लोग को यहाँ देख सकते हैं, ये पीडीएफ है, ठीक है। चंद्रा इंस्टीट्यूट की ये पीडीएफ है। इस फॉर्म में चंद्रा इंस्टीट्यूट पीडीएफ प्रोवाइड करवाती है और इसी सेम फॉर्म में मैंने नोट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। और बात करूँ आप लोगों को ये नोट्स जो है वो कैसे प्रोवाइड होंगे, तो उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, सारी जानकारी आपको मैं मिलेगी, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप में से कई सारे भाइयों के, कई सारे बहनों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि सर सुपर टेट के बारे में बताइए कि सन 2023 में सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा। साथ ही साथ में यूपी टेट कब तक आएगा नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम कब तक कराया जाएगा, या सुपर टेट का एग्ज़ाम कब तक होगा अगर होगा 2023 में। तो काफ़ी सारी क्वेरी बन रही थी आप लोगों की तरफ से, तो हमने कहा कि चलो एक वीडियो बनाता हूँ, उसी के माध्यम से सब कुछ बता दूँगा। साथ ही साथ में जो नोट्स मैंने बहुत कम से कम 4 से 5 महीने से मैं चंद्रा इंस्टीट्यूट के नोट्स मैं सुपर टेट के बना रहा हूँ और लगभग मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे मेरे शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, ये सब नोट्स मेरे कंप्लीट बन चुके हैं। हिंदी के मेरे नोट्स बन चुके हैं। तो इन सब नोट्स के बारे में जानकारी आपको दूंगा। आप लोगों को किस तरीके से नोट्स मिलेंगे मेरे बने हुए, बिल्कुल हूबहू वही नोट्स जो जिससे मैं पढ़ूंगा, वही नोट्स आपको मैं पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो ये सब जानकारी मैं इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, सारी जानकारी आपको मैं मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों, अब देरी नहीं करते हैं, अब सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि सुपर टेट के बारे में, सुपर टेट के एग्ज़ाम के बारे में अगर दोस्तों मैं बात करूं, तो देखिए एक सेकंड, हाँ, क्योंकि गर्मी दोस्तों बहुत है। देखिए, सबसे पहले मैं सुपर टेट के एग्ज़ाम के बारे में अगर दोस्तों मैं बात करूँ, तो सुपर टेट के एग्ज़ाम होना तो लगभग अगर चांस क्या बन रहा है कि 2024 के जनवरी तक या लास्ट 2023 के दिसंबर तक, यूपी टेट होने के बाद में तुरंत सुपर टेट एग्ज़ाम कराने की या तुरंत सुपर टेट एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावना है, ठीक है। कंफर्म नहीं है, ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है, तो मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता हूँ कि होगा ही होगा, लेकिन संभावना 90% संभावना है कि एग्ज़ाम कंफर्म होगा। उसका सबसे बड़ा दोस्तों रीज़न है कि जो लोकसभा का चुनाव है 2024 में, अगर उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो वैकेंसीज़ आएंगी। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में इश्तेहार निकला हुआ था कि हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने बताया था कि कुछ लाख के एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद है, लगभग उन्होंने 16 लाख शायद आई थिंक बात की थी, 16 लाख कुछ सरकारी, 1 लाख कुछ पदों की कुछ बात की थी, ठीक है। बट उसमें कोई शिक्षा विभाग का कोई उसमें जिक्र नहीं था, लेकिन ये तो है कि वैकेंसी ज़रूर निकलेगी, मेरा ऐसा मानना है। और तो आप लोग क्या करिए कि आप तैयारी अपनी जो रेगुलर है वो प्रॉपर बनाए रखिए, ठीक है। तैयारी में कोई कौतूहल मत करिए, क्योंकि आप लोग अगर ढीला पड़े आएंगे और अचानक एग्ज़ाम करवा लिया गया तो आपके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब दोस्तों मैं बात करूँ यूपी टेट के बारे में, तो यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है तो वो अभी सितंबर कह रहा हूँ मैं, जुलाई में अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा और सितंबर अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा यूपी टेट का, ठीक है। क्योंकि 24 जुलाई को अभी जो होना है, 24 जुलाई आई थिंक या 24 जून, सॉरी मुझे जून या जुलाई में कन्फ्यूज़न है, ठीक है। तो 24 तारीख को जून हो या आई थिंक जून ही है शायद, 24 जून को जो हमारा जो नया शिक्षा बोर्ड जो चयन हुआ है अभी, उसका अभी पूरा फाइनल उसका होना है। तो अभी क्लियर पता चल जाएगा, लगभग 15 से 20 दिन में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन कब तक आएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो आप लोग यूपी टेट की तैयारी करते रहिए, सुपर टेट की तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ में आप अपनी जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो DSSB जो दिल्ली बोर्ड जो है उसका, दिल्ली स्कूल जो है उसकी तैयारी भी कर सकते हैं, DSSB की। जैसे कि मैं सुपर टेट की तैयारी कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ में मैं DSSB की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए सिलेबस इसका लगभग सेम है, बस थोड़ा सा पोर्शन ये चेंज हो जाता है कि DSSB में 100 नंबर की जो पेडागोजी सेक्शन है वो आता है। तो वो थोड़ा पेडागोजी सेक्शन का थोड़ा हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों ने सीटर का एग्ज़ाम दिया है तो वो जानते हैं कि पेडागोजी सेक्शन क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा उसमें लेवल हाई करके उसमें पूछा जाता है बस, ठीक है। और बात करूँ मैं जिन लोगों का सीटेट पास नहीं है तो वो लोग DSSB का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो वो लोग अपना सुपर टेट की तैयारी में लगे रहिए। साथ ही साथ में और भी वैकेंसियाँ आती हैं। देखिए, कुछ मैं आपको बता दूं कि आप लोग एक ही भर्ती के पीछे मत रहिए, ठीक है। मैं आपको सही बताऊं एग्जैक्ट, अभी जैसे कि हमारी वीडियो की वैकेंसी निकली, कई सारे लोगों ने फॉर्म भरा होगा, ठीक है। CGL वगैरह की निकलती रहती थी, CHSL की निकलती रहती वैकेंसी,
और भी डिपार्टमेंट की निकलती रहती है, यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू वैकेंसीज निकलती रही, तो उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, उस पर भी आप लोग फॉर्म हम अप्लाई करते रहिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों थी कुछ, और मैं बात करता हूँ अब अपने नोट्स के बारे में, ठीक है। तो नोट्स के बारे में ये मेरे नोट्स बने हुए हैं, तो ये मेरे हैं शिक्षण कौशल के, आई थिंक, हाँ, ये मेरे शिक्षण कौशल के मेरे कंप्लीट नोट्स देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये पूरे मेरे यहाँ से पूरा मेरा शिक्षण कौशल पूरा कंप्लीट नोट्स बन चुके हैं, ठीक है। मैं अगर नोट्स के बारे में दोस्तों मैं बात करूँ तो ये मेरे शिक्षण कौशल हो गया, ये मेरा जीवन कौशल हो गया, ये मेरा जीवन कौशल है। तो जीवन कौशल के बारे में बात करूँ तो इसकी अभी 10 क्लासेस बची हुई हैं लेने के लिए, तो 10 क्लासेस मैं अभी लगभग 3 से 4 दिन में मैं निपटा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी मेरे सब्जेक्ट जो हैं, जैसे ये मान लो ये मेरी फ़िज़िक्स की है, ठीक है, एक सेकंड, जैसे ये मेरे फ़िज़िक्स के नोट्स हैं, और फिज़िक्स के मैंने अभी क्लासेस लेना स्टार्ट किया है, लगभग 5 से 6 क्लासेस उसकी अभी ली हैं, उसकी टोटल 60 क्लासेस हैं और 5 से 6 क्लासेस ली हैं, तो उसको मैं लगभग 1 महीने में मेरा ये फ़िज़िक्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैंने फ़िज़िक्स स्टार्ट किया, जैसे मेरा बायो है, हमारा बायो पोर्शन है जो सुपर टेट का बायोलॉजी, तो वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसकी 1 क्लास बची है, तो वो आज ही मैं निपटा दूंगा शाम को, ठीक है। और केमिस्ट्री बची है, तो केमिस्ट्री के मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जो मैं नोट्स बनाता हूँ हूबहू चंद्रा इंस्टीट्यूट ने मुझे सेम टू सेम वही PDF मुझे प्राप्त करवा दी है। तो आप लोग को यहाँ देख सकते हैं, ये PDF है, ठीक है, चंद्रा इंस्टीट्यूट की ये PDF है। इस फॉर्म में चंद्रा इंस्टीट्यूट PDF प्रोवाइड करवाती है, और इसी सेम फॉर्म में मैंने नोट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। और बात करूँ आप लोगों को ये नोट्स जो है वो कैसे प्रोवाइड होंगे, तो उसके लिए आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल, ऊपर आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल का, और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक भी है टेलीग्राम चैनल का, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोग अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर टेलीग्राम मेरा चैनल अगर ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको वहाँ पे मेरे जो चंद्रा इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, तो आप लोग चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और जो चंद्रा इंस्टीट्यूट के जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये मैं नोट्स आप लोगों को इसलिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से कई सारे ऐसे लोग होंगे फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक होंगे, जो कि इतना महंगा कोर्स परचेस नहीं कर सकते। देखिए चंद्रा वगैरह का जो कोर्स है ना, थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब अगर मैं बात करूँ तो अगर कूपन कोड आप लगा के लेंगे तो 4 से 5 हज़ार रुपये का मिनिमम आपका पड़ेगा। अगर कूपन कोड आपका नहीं लग रहा है तो आपको लगभग 8 से 10 हज़ार का कोर्स पूरा कंप्लीट सिलेबस पड़ेगा, कंप्लीट कोर्स पड़ेगा। तो 10,000 रुपये एक के गरीब फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तो आप लोगों को बस अपना प्यार दिखाइए, या बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं आपको जो भी कंटेंट मैं चंद्रा की तरफ से मुझे मिला है, जो मैंने जिससे मैं तैयार करूँगा, वही कंटेंट आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी एडिशनल जानकारी आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ में मैं सीटेट की जो क्लासेस हैं, सीटेट के में जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो मुझे लगता है कि मैं उसको अच्छे से डिलीवर कर सकता हूँ अब तक, उसको वो तो मैं लेता ही लेता हूँ। तो जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी मेरे चैनल पे ज्वाइन हो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो सके। अभी एक वीडियो मेरी आने वाली है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैगवर्ड की, मेरी 2 से 3 दिन के अंदर मेरी वीडियो आएगी, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों सुपर टेट के लिए कुछ पॉइंट की और बात करता हूँ। जैसे सुपर टेट की सीन क्या होता है, देखिए कई सारे लोग होते हैं, आप में से कई सारे लोग होंगे, हम भी कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, थोड़ा सा पढ़ाई जो जिस रेगुलर स्पीड में हम लोगों की चल रही होती है वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग विधिवत तरीके से पढ़ाई करिए, एक कंसिस्टेंसी जो है वो एकदम बनाए रखिए। मतलब ये है कि मुझे अगर 1 घंटा हिंदी पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे अगर CDP 1 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको 4 सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा, 4 सब्जेक्ट आपको डेली 1-1 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको सुपर टेट में अच्छे नंबर लगभग 110-120 प्लस अगर लाना नंबर है तो, ठीक है। अभी उसका सीन क्या है, एक हमारी हिंदी हो गई, ठीक है। हिंदी का सेक्शन 20 नंबर का आता है। 20 नंबर में से अगर आप 18, 17, 20, 19 ऐसे अगर नंबर लाएंगे ना, तो ये हिंदी के नंबर, मैथ के नंबर, ये सब नंबर स्कोर गेनिंग जो सब्जेक्ट हैं, समझ रहे हो। तो आपको हिंदी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। हिंदी में बिल्कुल आप लोग कोशिश करिए कि 20 में 20 से 20 लाएँ। मैथ भी आप लोग रेगुलर 1 घंटा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ वो चीज़ है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके मैथ में शार्पनेस आएगी, ठीक है, उतना आप मैथ अच्छे से लगा पाओगे, ठीक है।
और मैं बात करूँ सीडीपी की, सीडीपी का सेक्शन दोस्तों 30 नंबर का आता है। देखिए सीडीपी का ये मत सोचिएगा कि शिक्षण कौशल अलग है, बाल मनोविज्ञान अलग है और जीवन कौशल अलग है। याद रखिएगा, सबसे अगर टफ अगर मैं बात करूँ तो शिक्षण कौशल है। शिक्षण कौशल का सिलेबस दोस्तों बहुत लेंदी है और आएगा कितना, ओनली 10 नंबर का। सबसे मैं ईजी अगर बात करूँ तो सबसे ईजी है हमारा जीवन कौशल। जीवन कौशल का सिलेबस ज़रा सा है, लगभग 15 से 20 पेज का है, उतने में से आपका 10 नंबर का आएगा। और बाल मनोविज्ञान की बात करें तो बाल मनोविज्ञान का जो नोट्स मेरे बने हैं वो भी लगभग 40 पेज के लगभग हैं, उसमें भी 10 नंबर आएंगे। लेकिन अगर मैं शिक्षण कौशल की दोस्तों अगर बात करूँ मैं, तो शिक्षण कौशल के नोट्स जो हैं कम से कम 50 से 60-70 पेज के कम से कम मेरे नोट्स बने हुए हैं। आप लोग इसमें खुद ही देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा शिक्षण कौशल है। अब शिक्षण कौशल कितना, इतना अकेले भी इतने पेज अकेले खाली है नीचे, इतना पेज मेरा भरा हुआ है। इतने शिक्षण कौशल के नोट्स से इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। इतना जब आप पढ़ेंगे तब आपके कहीं 10 नंबर आपके तैयार होंगे। और ज़रूरी नहीं कि जो नोट्स, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कितना भी अच्छा टीचर हो, चाहे भले वो आरपी सर क्यों ना, आरपी सर एकदम मस्त टीचर हैं सीडीपी के मामले में, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, कितना भी अच्छा टीचर हो, एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे नंबर हमेशा लाना पॉसिबल नहीं होता है, आप भी जानते हैं। अगर जैसे आरपी सर ने चीज़ें पढ़ाई हैं, उन्होंने कंटेंट तो हम लोगों को शिक्षण कौशल में 10 नंबर का दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 10 नंबर पूरा का पूरा फंस जाए वहीं से। 1-2 नंबर सर ने जो चीज़ नहीं लिखवाई है हो सकता है वहाँ से आ जाए, तो उस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मान के चलिए, अगर आप शिक्षण कौशल में अगर 7 से 8 नंबर भी गेन कर रहे हैं तो अच्छा स्कोर गेन कर रहे हैं। जीवन कौशल तो थोड़ा ईजी पड़ जाता है, तो जीवन कौशल आप 10 में से 10 भी ला सकते हैं, और बाल मनोविज्ञान में आप आराम से 8 से 9 ला सकते हैं अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो। ठीक है, बात करूं दोस्तों जो करंट अफेयर, जो जीके वाला पोर्शन आता है, ठीक है, तो करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं क्लासेस की, तो करंट अफेयर की क्लासेस जो हैं वो दोस्तों आप लोग कोई एक यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, करंट अफेयर की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सीन क्या होता है कि 1 साल का पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। अभी से आप रेगुलर अगर डेली एक टाइम पास के तरीके 1 घंटा अपना, आधा घंटा अपना करंट अफेयर क्लासेस देख ली फ्री टाइम पे, ज़रूरी नहीं कि उसके लिए विधिवत समय ही निकालो, जब भी आप फ्री हो करंट अफेयर अपना देख लिया यूट्यूब से वीडियो, तो आपके माइंड में वो चीज़ें सेट रहेंगी। ठीक है, तो आपको जब एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप करंट अफेयर के बुक लेंगे या उसको लेंगे, जब पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें पढ़ी हुई मिलेंगी, तो आपको जल्दी वो चीज़ें माइंड में सेट होंगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों। तो यही 3 से 4 सब्जेक्ट दोस्तों हैं, ये मेन नंबर हैं। जैसे करंट अफेयर हमारा 30 नंबर का, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जो 30 नंबर का, सीडीपी 30 नंबर की, ठीक है, और हिंदी और मैथ 20-20 नंबर का। तो ये कितना हो गया, 30-30 60 और 20-20 40 100 नंबर का कंटेंट तो हमारा यही 4 सब्जेक्ट ही तैयार हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो आप जो मेन बड़ा पोर्शन है उसको पहले तैयार करिए, छोटा मोटा पोर्शन तो तैयार हो ही जाएगा फिर बाद में, समझ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। आप लोग पढ़ाई डेली करिएगा, उसमें कोई कौतूहल मत करिएगा, और तैयारी रेगुलर अगर बनाए रखेंगे, कंसिस्टेंसी अगर बनाए रखेंगे, सब अच्छा जाएगा। और डीमोटिवेट बिल्कुल ही मत होइएगा, आप तैयारी अपनी बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो भी मैंने आज जो भी मैंने आपको जो पॉइंट बताए हुए हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर जो भी नया पर्सन जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं थोड़ा सा अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं कल के अगले वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।